नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष की मध्यकालीन काव्य कुंज में तुलसीदास द्वारा जो रचित हैं कवितावली उनकी रचना है, उसके अयोध्या कांड से वनगमन प्रसंग हमारी इस मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित किया गया है। इसके पदों की हम व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या के पश्चात विद्यार्थी तुलसीदास के इस वर्णन शैली को भली भांति समझ सकेंगे, उनकी साहित्यिक भाषा का उन्हें ज्ञान होगा। इसके साथ साथ रामायण, उनके रामचरितमानस से प्रस्तुत इस प्रसंग को अच्छी प्रकार से विद्यार्थी जान सकेंगे। वनगमन जो ये प्रसंग है अयोध्या कांड कवितावली से लिया गया है। इसमें जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, ये इसमें 10वां नंबर पर यह सवैया है। इसकी व्याख्या हम करते हैं। ये देखिए, पहले इसमें हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डगद्वे झलकी भरी भाल कनी जलकी फुट पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्णकुटी करी हो कित हवे तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवें। इसमें कठिन शब्द देखिए। पहला ही शब्द है पुरते यानी पुर यानी नगर, नगर से यानी अयोध्या से। निकसी यानी निकली। रघुवीर वधु रघुवीर की पत्नी बहू। मग यानी रास्ता। डग यानी कदम। द्वे यानी दो, द्वे का अर्थ दो। झलकी यानी झलक आई यानी माथे पर आ गई। भाल यानी माथा, माथे पर झलकने लगी। कनी यानी कण। जल यानी पानी की, यहाँ हम पसीने की कहेंगे। बूझती है, बूझना, पूछना। मधुर अधर जो कोमल होठ हैं वे हैं। केतिक यानी कितना। पर्णकुटी यानी अपनी कुटिया। तिये यानी पत्नी। लखी यानी अर्थात देखकर। आतुरता यानी उसकी व्याकुलता। पिए यानी पति यानी श्री रामचंद्र जी के लिए आया ये शब्द। चारु यानी सुंदर। जल चवे यानी उनमें आंसू भराए। इसका प्रसंग आप लिख सकते हैं कि ये जो सवैया है, सवैया छंद है, ये सवैया छंद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत कवितावली के अयोध्या कांड में वनगमन प्रसंग से लिया गया है। इस समय में तुलसीदास ने राम के वनगमन का वर्णन किया है। वे किस प्रकार वन के लिए निकलते हैं, ये पहला जो सवैया है इसमें उसी का वर्णन है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डगद्वे, यानी अपने नगर से अयोध्या से रघुवीर वधु सीता निकली हैं। राम और लक्ष्मण साथ में हैं और रास्ते में, मग यानी रास्ते में, मार्ग में, धरी धीर धैर्य धारण करके, डगद्वे दो ही कदम रखे। इन सीता ने अभी मन में बड़ा धैर्य धारण किया, बड़ी हिम्मत की कि चलना है वन में, तो मन में धैर्य धारण करके रास्ते में दो ही कदम रखे थे। क्या हुआ, उतने पर ही जलकी भरी भाल कनी जल की, पानी की यानी यहाँ पसीने की बूंदें उनके माथे पर झलक आई और पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके कोमल होठों के पुट सूख गए यानी उनके होठ सूख गए। फिर बूझती है, फिर पूछने लगी वे राम से, चलनो अब के तिक, अभी कितना और चलना है। पर्णकुटी करे हो कित हवे, कहाँ जाकर पर्णकुटी बनाओगे। यानी दो कदम चलते ही वे थक गई, क्योंकि वे एक राजकुमारी थी, महलों में रहने वाली, कभी पैदल या पैरों से चलने का उनका काम नहीं था। तो दो कदम चलते ही व्याकुल हो गई। वे इस प्रकार वो पूछने लगी कि कितना चलना है अभी। तिये की लखी आतुरता, अपनी पत्नी की, सीता की ये व्याकुलता देखकर पिए की यानी श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर आंखें हैं उनमें जल भर आया, आंसू बहने लगे। तो ये इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या है। इसमें विशेष में आप देख सकते हैं कि इस पद में सीता की व्याकुलता और उस व्याकुलता को देखकर राम भी व्याकुल हो जाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। इस पद में सहज, सरल, स्वाभाविक, प्रसंग अनुकूल अवधि भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें आप शब्द देख सकते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार भी आपको मिल जाएगा और उपमा अलंकार भी है। इसमें देखिए आप, श्रृंगार रस है,
सविया छंद है, शैली है, वनगमन का वर्णन है, वर्णनात्मक शैली है, और एक प्रकार से शब्दों के माध्यम से यहाँ चित्र खींच दिया गया है। तो ये दृश्यबिंब, चित्रात्मकता और दृश्यबिंब यहाँ उपस्थित है। अगला सविया देखते हैं हम। जल को गए लखुन है, लरिका परीखो पिए, छाह घरी कवे ठाडे, पहुँची पसे बयारी करो, अरु पाए पखारी हूँ बुभुरी टाठे, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठ विलम लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी विलोचन बाढ़े। इसमें देखिए वन में जाते हैं राम लक्ष्मण सीता, उन्हें प्यास लगती है, प्यास का अनुभव होता है, तो लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ सीता कहती हैं कि लखन है, वे जल लेने को गए हैं। तो सीताराम से निवेदन करती हैं, कहती हैं कि वे बालक हैं, उन्हें आने में विलंब हो जाएगा, तो तब तक हम छाह में एक घड़ी, कुछ घड़ी के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए खड़े हो जाएं और उनकी प्रतीक्षा करें। पहुँचे पसेऊ, मैं तुम्हारा आपका यानी पसीना पूछूंगी। राम को कहती हैं वे, बयारी करूं तो मैं हवा करूंगी, पंखा जलूंगी, और पाए पखारी हूँ बुबरी ठाडे, और तुम्हारे जो धूल से भरे हुए जो पाँव हैं इन्हें मैं धो दूंगी। पाँव पखारना, चरण धोना, क्योंकि सीता ने ये जाना कि राम थक गए हैं, तो थोड़ा सा इनकी मैं कुछ सेवा करूं, इसी बहाने उन्हें छाया में खड़े होने के लिए कहती है। तुलसीदास कहते हैं रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, तुलसीदास कहते हैं कि रघुवीर ने देखा कि सीता अब श्रमित हो गई है, थक गई है, तो ऐसा जानकर बैठी विलंब लो कंटक काटे, वहीं छाया में विलंब लो, काफ़ी देर तक बैठकर कंटक अर्थात कांटे निकाले पैरों के, और फिर जानकी नाह को नेह लिखो यानी देखना, हम कठिन शब्द भी साथ साथ देख लेते हैं इसमें। नाह यानी स्वामी, जानकी ने अपने स्वामी का अपने प्रति ऐसा प्यार देखा, ऐसा स्नेह देखा, तो पुल को तन, उसका तन पुलकित हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी यानी जल होता है, विलोचन यानी नेत्र, बाढ़े यानी भर आया, यानी आंखों में आंसू भराए अपने पति का अपने प्रति ये प्रेम देखकर, ये स्नेह देखकर। तो इसमें देखिए एक दाम्पत्य प्रेम का वर्णन विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें पद में, इसमें सवैया छंद है ये, इसमें दाम्पत्य प्रेम का एक सात्विक भाव से वर्णन किया गया है। वही सहज, सरल, स्वाभाविक, प्रसंग अनुकूल अवधि भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें दोनों का जो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम है उसकी वर्णना हुई है। सविया छंद है, वर्णनात्मक शैली और दृश्यबिंब यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। इसी में आप देखिए भाव साम्य में तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कुछ ऐसा वर्णन किया है। ये चौपाई आप इसके भाव साम्य में लिख सकते हैं। जानी श्रमित सिया मन माही, घरिक विलंब कीन वट छाही, यानी सिया को थका हुआ जानकर राम ने एक घड़ी के लिए बट की छाह में विश्राम किया। बल्कि वहाँ तुलसीदास कहते हैं कि तब उनके पास और नर नारी उन्हें देखकर उनके पास आ गए थे। मुदित नारी नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा, यानी उनका मन उस रूप के प्रति लुभा गया था। ऐसा उस चौपाई में रामचरितमानस में तुलसीदास वर्णन करते हैं। तो ये भाव साम्य के लिए आप इस पद के अंत में लिख सकते हैं विशेष में। अब अगला पद देखते हैं, अगला सवैया देखते हैं हम 12वां। इसमें देखिए वनिता बनी श्यामल गौर के बीच विलकहु, प्रिय सखी मोही सी है, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छुए, तुलसी सुनी ग्राम वधु विथकी, पुलकी तन ओ चले लोचन छुए, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक द्वे। देखिए जो मुख्य इसमें जो थोड़े बहुत कठिन शब्द हैं, वनिता स्त्री के लिए आता है, युवती के लिए शब्द आता है ये। विलोका हूँ यानी उन्हें देखकर, विलोकना देखना। मोहि सी हवे मुझ जैसी होकर, मग जोग रास्ते के योग्य, मार्ग में चलने योग्य, सकुचाना यानी सकुचाती है, शर्माती है, मही यानी पृथ्वी, पद पंकज चरण कमल रूपक अलंकार, बिथ की यानी आश्चर्यचकित हो गई, अनूप यानी अनुपम जिसकी उपमा न दी जा सके, भूप के यानी राजा के। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं,
किसी गांव के समीप से वे गुजरते हैं तो एक गांव की स्त्री उन्हें देखकर दूसरी स्त्री से कहती है, ये सखी देखिए, वनिता बनी श्यामल गौर के बीच ये युवती इन सांवले और गोरे युवकों के बीच विराजमान है इनके बीच में ये एक सुंदर एक स्त्री उनके बीच में विराजमान है, उनके बीच में चल रही है। री सखी मोही सी हवे, यानी मेरी भांति होकर तुम इन्हें देखो, जिस दृष्टि से मैं इन्हें देख रही हूँ उसी प्रकार तुम इन्हें देखो। मगजोग न कोमल, ये कोमल स्त्री, कोमल अंगों वाली ये जो युवती है, मगजोग इस रास्ते के योग्य नहीं है, ऐसे रास्ते में पैदल चलने योग्य नहीं है। क्यों चलिए, ये क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है। सकुचाती महिपद पंकज छुए, इनके चरण कमलों को छूकर तो पृथ्वी भी सकुचा जाती है, धरती भी सकुचा जाती है। तुलसी सुनी ग्राम वधु विचकी, तुलसीदास कहते हैं कि उस स्त्री के इस भांति इस वार्ता को सुनकर सभी ग्राम वधुएं आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। पुलकी तन, उनके तन पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए और नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने फिर कहा, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक दिवे। ये जो बालक हैं दोनों, ये सब प्रकार से मनोहर हैं, मन को हर लेने वाले हैं। मोहन रूप है, मन को हर लेने वाला इनका रूप है। अनुपम सौंदर्य है इनका, अनूप हैं ये, और ये किसी राजा के बालक हैं। यानी उन युवतियों ने ये मन में अनुमान कर लिया कि ये बालक किसी राजघराने के, किसी राजकुमार हैं, ये किसी राजा के बालक हैं। तो इनमें विशेष में देखिए कि सीता, लक्ष्मण, राम, उनकी कोमलता और उनकी इस प्रकार एक राजसीयता का इसमें वर्णन किया गया है कि वे रास्ते में चलने योग्य नहीं है, इतने कोमल हैं। सहज सरल वही इसमें स्वाभाविक प्रसंगानुसार साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द हैं। इसमें प्रसाद गुण है लगभग इन सभी आप सवैयों में। अनुप्रास अलंकार भी है, यहाँ प्रसन्न अलंकार भी है, प्रसन्न पूछती हैं, और मानवीकरण अलंकार भी है, पृथ्वी सकुचाती है तो अचेतन वस्तु पर चेतनता का आरोप, तो पृथ्वी का सकुचाना, उसमें मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार भी है इसमें, चरण कमल इत्यादि में, पद पंकज में। इसमें देखिए अद्भुत रस है, क्योंकि वह उनकी अनुपम सौंदर्य का वर्णन है, तो अद्भुत रस आप इसमें कह सकते हैं। सविया छंद है, वर्णन की शैली इसमें अपनाई गई है, और वही शब्द चित्र खींचा गया है, तो दृश्य बिंब इसमें है। इसके बाद आप अगला देखिए, अगला सविया। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बोहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम तो हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधु शेषों, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। इसमें थोड़े कठिन शब्द देख लेते हैं। शीश यानी सिर, उर यानी हृदय, बाहु यानी भुजाएं बाहें, विशाल यानी लंबी बड़ी, विलोचन लाल नेत्र, लाल नेत्र आंखें, विलोचन आंखें, तिरछी यानी टेढ़ी, टेढ़ी निगाह, टेढ़ी बाहों। सरासन होता है धनुष, तून होता है तरकस जिसमें बाण डाले जाते हैं, रखे जाते हैं। सांवरे सांवले, और ग्राम वधु गाँव की बहुएं, और एक शब्द और है रावरे, रावरे का अर्थ है आपके। तो इसमें वे गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता को जाते हुए देखती हैं तो उनके प्रति वे आकर्षित होती हैं, और फिर वे सीता से पूछती हैं कि हे सखी, हे युवती, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, जिनका विशाल हृदय है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं, जिनके लाल नेत्र हैं, और तिरछी जिनकी भौहें हैं, जो धनुष बाण धारण किए हैं, तून सरासन बाण धरे, धनुष बाण जो धारण किए हैं, तुलसीदास कहते हैं जो वन मार्ग में शोभित हो रहे हैं, परम सुहावने जो चलते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं। तो सादर आदर सहित कहती हैं वे आगे, पूछती हैं कि तुमने तो हमारा मन मोह लिया है, बार बार ऐसा कहकर, और फिर कहते कि तुमने हमारा मन मोह लिया है। पूछत ग्राम वधु, फिर गांव की जो स्त्रियां हैं वे ये सीता से पूछती हैं, कहो हे सखी, कहो सांवरे से, ये जो सांवले से है ना, ये रावरे कौन हैं, ये आपके कौन हैं, आपके क्या लगते हैं, क्या संबंध है आपका, इस प्रकार वे जानना चाहती हैं। यानी उनकी एक इसमें जिज्ञासा का भाव है, तो इसमें जिज्ञासा और उनका जो उत्सुकता का भाव है वो वर्णन
किया गया है इसमें गांव की स्त्रियों का। इसमें सहज सहज सरल स्वाभाविक और भावानुकूल साहित्यिक अवधि भाषा का इसमें प्रयोग है। वही तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द हैं। इसमें प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और स्वाभाविक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का परिवाक्य है इसमें, क्योंकि संवाद हैं, गांव की वधुएं कुछ कहती हैं तो संवाद शैली आप इसमें लिख सकते हैं। दृश्य बिंब खींचा गया है और वही इसमें भी सविया छंद है। इसके भाव साम्य में देखिए, ये ऐसी ही बात तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं। जब राम लक्ष्मण सीता किसी गांव के समीप से गुजरते हैं तो गांव की स्त्रियां पूछती हैं सीता से कि कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहो को अहि तुम्हारे, सुनी सने मह मंजुल बानी, सकुच सिए मन मह मुस्कानी। यानी सीता से पूछती हैं कि ये करोड़ों मनोज कामदेव की छवि को भी लजाने वाले, हे सुमुखी कहो को हैं ही तुम्हारे, कौन है ये। सुनी उनकी सने में मंजुल वाणी मधुर वाणी सुनकर सीता सकुचा गई और मन में मुस्काई कि बड़ी चतुर हैं तो गांव की स्त्रियां, लेकिन चतुर हैं और किस बात से पूछ रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं 14वां सवैया। इसमें देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिने, समझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी तही अवसर सोहे, सभे अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिक्सी मनोमंजुल कंजकली। यानी इनके हम अर्थ देख लेते हैं, मुश्किल जो शब्दार्थ हैं। पहले ही आया है बैन, बैन यानी वचन, सुधारस अमृत में सने हुए, बड़े मीठे। इसके बाद नैन है, नेत्र हैं, नैन का अर्थ नेत्र है। शैन यानी इशारा या संकेत, तही अवसर उस अवसर पर, उस समय की बात। लाहू यानी लाभ, लोचन लाहू यानी नेत्रों का लाभ। अली यानी सखी के लिए आया है। अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी जो सरोवर है उसमें, अनुराग यानी प्रेम, तड़ाग यानी सरोवर। भानु यानी सूर्य, उदय यानी विकसित हो गए, निकल आए, विकसित उदय, विकसित यानी उदय हो गए, और विकसित यानी विकसित हो गई। मनो यानी मानो, मंजुल कंजकली कमल की कली, उसमें विकसित हो गई। तो देखते हैं कि ऐसे जब सखियों के जो सुंदर वचन थे, कि सखियों ने, उन्हें गांव वाली युवतियों ने सीता से पूछा कि ये आपके कौन हैं, तो सीता उनको सुनकर अपने मन में मुस्काई भली। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, ये अमृत में सने हुए मीठे वचन, सुंदर वचन सुनकर सीता ने समझा कि सयानी है, बड़ी सयानी, बड़ी चतुर हैं ये स्त्रियां। जानकी ने ये भली भांति जान लिया। तिरछे करी नैन, फिर जानकी ने क्या किया, सीता ने अपने नेत्र तिरछे किए, तिरछी नज़र से दे सैन, कुछ इशारा किया, कुछ संकेत किया उन्हें, और समझा दिया, समझाई कछु, कुछ समझा दिया संकेत से ही, मुंह से कुछ नहीं बोली, और मुस्काकर चल पड़ी। इतने संकेत से ही वे समझ गई कि ये इसके कौन लगते हैं, क्योंकि अपने पति का नाम उस समय नहीं लिया जाता था, आजकल की अलग बात है। तो सीता ने इशारे से ही उन्हें समझा दिया कि ये मेरे कौन है, और वे समझ गई। तुलसीदास कहते हैं, तेही अवसर सोहे सभे, अवलोकति लोचन लाहु अली। उस अवसर पर सभी सखियां ने उनके इस प्रकार दर्शन किए, उनके उस प्रकार देखकर मानो उन सभी सखियों ने अपने नेत्रों का लाभ ले लिया, उनके नेत्र सफल हो गए, और अनुराग तड़ाग में, उनके मन में जो उनके प्रति, गांव की स्त्रियों के मन में जो सीताराम लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम, जो अनुराग उत्पन्न हुआ था, उसमें मानो सूर्य उदित हो गया, और सूर्य उदित होने से उनके जो नेत्र रूपी कमल हैं, उन कमलों की कली खिल गई, यानी वे प्रसन्न हो गई, उनके नेत्र खिल गए। इसमें देखिए सीता की चतुराई द्रष्टव्य है। इसमें सीता ने किस प्रकार संकेत से उन्हें समझा दिया कि ये मेरे कौन हैं, सांकेतिक रूप में उन्हें अपना पति बता दिया। तो इसमें एक नारी की एक चतुराई है, जिससे वे अपने पति की तरफ इशारा करके समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं। वही आप इसमें लिख सकते हैं, सहज सरल स्वाभाविक अवधि भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, और यह मनो शब्द आया है अंतिम पंक्ति में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रसाद गुण है इस सवैये में, वात्सल्य रस या
इसमें श्रृंगार रस आप कह सकते हैं, कहीं कहीं प्रेम के उसमें आप वात्सल्य रस का भी आप इसमें थोड़ा बहुत परिपाक दिखा सकते हैं। सवैया छंद है ये, वही वर्णन की शैली है और चित्रात्मकता के कारण दृश्य बिंब है। अब इसी से मिलते जुलते भाव साम्य के लिए तुलसीदास द्वारा रचित आप मानस से ये चौपाई उद्धृत कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके विशेष के भाव साम्य में कि तिन्हि विलोकति धरनी दुहु सकोच सकुचति वर वर्णी सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी बोली मधुर वचन पिक वैनी। यानी सीता से जब उन स्त्रियों ने पूछा तो सीता ने क्या किया, तिन्हें उनको देखा, तिन्हि विलोकी, उनको देखकर फिर विलोकति धरनी धरती की तरफ देखा, क्योंकि धरती सीता की माँ है और माँ के सामने पति विषय एक बात जब होती है तो वो युवती है वो लजा जाती है, इसलिए वो लजा गई। दुहु सकोच, दोनों तरफ का संकोच है, एक तरफ माँ है एक तरफ पति है और अपना पति का परिचय करवाना है उन गांव वाली स्त्रियों से। दुहु सकोच, दोनों तरफ से संकोच है। सकुचति वर वर्णी, वह श्रेष्ठ जो पुरुष है उनकी जो पत्नी है वो सकुचा गई। सकुचि से प्रेम, सकुचा कर प्रेम सहित बाल मृग नयनी, बालक मृग के नेत्रों के समान नेत्रों वाली सीता। बोली मधुर वचन पिक वहनी, कोयल के समान मधुर वचन वह बोली। क्या कहा, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लसन लघु देवर मोरे। जिनका सहज स्वभाव है, सुभग सुंदर जिनका गोरा शरीर है, उनका नाम लक्ष्मण है, वे मेरे छोटे देवर हैं। छोटे देवर कहने से ये प्रतीत होता है कि भरत है वो मेरे बड़े देवर हैं। बहुरी वदन विधु आंचल ढाकी, फिर क्या किया, बहुत प्रकार से अपना मुख आंचल से ढक कर यानी घूंघट करके, पियतन चितय, पिया की तरफ देखा, राम के शरीर की तरफ, राम की तरफ देखा, चितय यानी देखा, बहुत करीब बाकी तिरछी नजर करके, यानी ये इशारा था वो। और इस इशारे संकेत से ही गांव की जो स्त्रियां थी वे समझ गई। खंजन मंजू तिरछे नयननी, खंजन पक्षी के समान सुंदर अपने नैनों को तिरछा करके, निजपति कहेऊ तिन्हि सिय सैननी, सयानी सीता ने, चतुर सीता ने उन्हें अपना पति कह दिया, आंखों से कहा, मुंह से नहीं कहा। भई मुदित सब ग्राम वधूटी, गांव की सभी वधुएं, सभी स्त्रियां भई मुदित प्रसन्न हो गई। ऐसा लगा कि रंकन राय रासु जन लूटी, मानो किसी रंक ने बहुत अधिक धन राशि लूट ली हो, धनराशि उसे मिल गई हो। तो ये आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ इसी भाव की हैं, ये आप इसके भाव साम्य में लिख सकते हैं।